हमने पिछले एक दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी प्रयास किए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज मिलेगा और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चिकित्सा सेवाओं का काम हुआ है, ये नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2014 के बाद आपके देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे हमारे विकास की योजना हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस देश को परिवर्तन लाने का काम किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने हमारे बजट में काफी घोषणाएं की है और हमने दो बातें की है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपने तो ऐसा बजट लाए हैं कि चुनाव में जा रहे हैं। हमने कहा कि ये बजट ऐसा नहीं है, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और जो हमारे संकल्प पत्र में जनता के बीच में जाकर के कहा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आज हमने बजट में करके ये भी एक बात की है, क्योंकि पहले जो राजनीतिक दल जो सबसे ज्यादा इस देश पर प्रदेश पर राज किया है, वो घोषणा इस तरह से करते थे कि इस विधानसभा के लिए करनी मेरी विधानसभा है, वो विधानसभा किसी दूसरे दल की है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने 200 विधानसभाओं में हमने बजट में काम किया है, क्योंकि 8 करोड़ राजस्थान की जनता हमारी जनता है। 8 करोड़ राजस्थान के लिए बजट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूँ, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई न कोई काम हमारे बजट में हमने नहीं किया होगा। हर विधानसभा के अंदर हमने काम देने का काम किया है, क्योंकि हम समाज की सेवा करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। जहाँ हमारा कार्यकर्ता निकलता है, चाहे हमारा जनप्रतिनिधि निकलता है, वो जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्याओं को सुनता है और समस्या सुन करके उनको समाधान की बात करता है। हम उस काम को करते हैं कि जहाँ समाधान हो, और हमने इसलिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हुए सभी जगह जो काम दे हमारी सरकार ने देने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ, लोग घोषणा कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे 5 साल के हर बजट में घोषणा की गई है, लेकिन उनको पूरा नहीं किया। हमने पिछले 10 तारीख को हमारा बजट आया था, हमने 11 को मीटिंग बुलाई, 12 तारीख को हमारे जो सचिव प्रभारी थे उनको जिलों में भेज दिया और 13 तारीख को हमारे सभी मंत्रियों को जिले में भेज दिया। और हमारे पास जो घोषणाएं की हैं उनकी काम की प्रारंभ हो गया और हमने उन कामों को करना भी प्रारंभ कर दिया। यह हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और नहीं
हमारा आपने देखा कोरोना के समय में किस तरह की परेशानी होगी। 5 जून 50 के अंदर उन्होंने एक नारा दिया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। और आपने देखा होगा एक पेड़ मां के नाम, और राजस्थान की सरकार ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान के लिए 7 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान राजस्थान की सरकार ने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम एक प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है, और कर्तव्य हमारा ये बनता है कि हम पहाड़ों को भी पूछते हैं, हम नदियों को भी पूछते हैं, हम वृक्षों को भी पूछते हैं, और राजस्थान को धरती है जो वृक्षों के लिए मां अमृता देवी है, और उनके साथ 365 लोगों ने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। ये राजस्थान की भूमि मां अमृता देवी की भूमि। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हम सभी का एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है। हमारी केंद्र सरकार की योजना है, हमारी राज्य सरकार की योजना है हर गरीब के लिए, क्योंकि जो हमारी योजना है वो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो बैठा है उसके लिए हमारी योजना है। क्योंकि हम अंत्योदय को लेकर के चलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है जिसको आवश्यकता है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, भाई नरसिंह जी जितना बड़ा काम कर रहे हैं, हम सबका भी दायित्व बनता है कि मेरे पड़ोस में, मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, और उस योजना का लाभ दिला करके उस व्यक्ति को सहारा देने का काम हम कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हम उन व्यक्तियों को आगे लाएं जिनको आवश्यकता है। कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा दिखता है, हमारे पड़ोस में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई माता, ऐसा कोई दिव्यांग भाई होता है जिसको आवश्यकता होती है। ऐसा कोई पढ़ने वाली मानी बहन भाई हो सकता है जो शिक्षा लेना चाहता है, लेकिन उसकी शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप ऐसे लोगों को आगे लाएं, सरकार की योजना का भी लाभ दिलाएं, और उनको ला करके सरकार की योजना के माध्यम से आप भी उस पुण्य को कमाएं। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मैंने देखा हमारे चिकित्सा मंत्री जी कह रहे थे बहुत अच्छी डिस्पेंसरी बनाई है। मैंने कहा आज देखिए कुछ चिंता कर रहे हो, गजेंद्र जी ने कहा कि उसको आगे बढ़ाना है, मैंने कहा बिल्कुल बढ़ाना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह के पुण्य कार्य में सरकार हमेशा आपका साथ देगी, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। क्योंकि ये काम कैसे होते हैं, इसमें रोग भी आता है जो किसी तरह से पीड़ित हो रहा है। इस रोग से मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा है कि पीएचसी को सीएचसी करना है, हम इस पीएचसी को सीएचसी भी करेंगे। आगे कहेंगे कि आगे जो काम होगा वो भी आप कराएं, निश्चित रूप से आप इस पुण्य के काम को करते जाएंगे। हमारी सरकार किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाई और बहनों, समाज के अंदर इस तरह के जब काम होते हैं तो कई लोगों के मन में भाव पैदा होते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, क्योंकि एक तो हर व्यक्ति मानता है, चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना देकर खिलाती है, वो खिलाती है, लेकिन मैं
निश्चित रूप से काफी समय आप सभी को हो गया। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। भाई भंवर नरसिंह जी पूनम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस तरह के कार्य करते रहे और भगवान आपसे इस तरह के कार्य करवाता रहे, इस तरह की कामना करता हूँ। आप सभी लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। अब आगे की कड़ी में चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग नरसिंह जी, भंवर जी, पूनम जी का अभिनंदन पत्र देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सा विभाग की ओर से इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनाने के बाद प्रशंसा पत्र हम भेंट कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से भंवर जी, नरसिंह जी, पूनम सिंह और जगदीश जी को माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी एक बार चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। ये स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र सुमित जी डोरा जी, हाँ, ये प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है।